वेलकम बच्चों, मैं सु गुप्ता आपका मैथमेटिक्स मेंटर। बेटे डिस्कस कर रहा हूँ एडवांस के पेपर 2022 की एनालिसिस में। ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें अगर आपने सिंसियरली क्लास 12th के कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो लगभग 40% क्वेश्चन आपकी रेंज में आ रहे थे। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20% से 30% पेपर एवरी ईयर एडवांस के पेपर में ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ी सी मेहनत से क्वालिफाई कर सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से प्लस एडिशनल नॉलेज जो जितना भी आप बना सकते हैं उसकी मदद से एक अच्छी सीट आप आईआईटी के अंदर निकाल सकते हैं। तो इसके प्रूफ में बेटे मैं 2022 के एडवांस के पेपर को लेकर चल रहा हूँ। इसमें डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से 2 चैप्टर के थ्रू रिलेट किया गया। फंक्शन बनाया गया, फंक्शन के बाद डिटर्मिनेंट बनाया गया, डिटर्मिनेंट के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को रूट्स बनाया गया। इतने सारे फैक्टर्स को जोड़ करके इन्होंने इसको एडवांस कह दिया, और ठीक भी है। जब मल्टीपल नॉलेज आपके पास होगी तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसमें आपको जो गिवन है बेटा उसको बहुत ध्यान से देखिए कि जी फंक्शन जो 0,π/2 से डिफाइंड ऑल रियल, तो डोमेन जी का जो हो गया 0,π/2 और कोडोमेन ऑल रियल। अब जी क्या है? √f(θ-1) प्लस √f(π/2 θ-1). अब देखो g इज अननोन क्योंकि फंक्शन मालूम नहीं है, और उसको डिफाइन किया तो इन टर्म्स ऑफ एफ थीटा डिफाइन कर दिया। अब एफ थीटा फंक्शन इन्होंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे दिया। फंक्शंस को फंक्शन में रखा, फंक्शन को फिर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखा, और डिटर्मिनेंट भी दो डिटर्मिनेंट दे दिए। ध्यान से देखिए दोनों डिटर्मिनेंट को, आप दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू को खूब कायदे से पढ़ लीजिए। पहले वाले को इतना स्ट्रेस ना कीजिए, सेकंड वाले को थोड़ा दिमाग चलाइए, और लीडिंग डायगोनल को बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद कहते हैं px एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स जो हैं इस जी थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं। तो एफ थीटा मालूम चलेगा तो जी थीटा मालूम चलेगा, जी थीटा मालूम चलेगा तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल लेंगे, वो रूट्स बन जाएंगे, तो px इक्वेशन आ जाएगी। जब हमारी px इक्वेशन आ जाएगी तो p2 हमको दिया हुआ 2 - √2। उसके बाद हमसे p के डिफरेंट वैल्यूज को रख करके पूछा गया है कि कब वो निगेटिव, किन वैल्यूज पे वो निगेटिव होगा और किन वैल्यूज पे वो पॉजिटिव होगा। तो देखो बेटे, मैं डिटर्मिनेंट के अंदर सेकंड डिटर्मिनेंट को लीडिंग डायगोनल इसको कंसंट्रेट कर रहा हूं। अगर यहां पर आपका दिमाग चला गया तो निश्चित तौर पे आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। आप कंसंट्रेट कीजिए बेटे लीडिंग डायगोनल की वैल्यूज पे। लीडिंग डायगोनल में sin π 0, cos π/2 0, tan π 0। लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो अपोजिट एलिमेंट्स पे, लीडिंग डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट कीजिए। ये देखिए बेटे, जैसे ये लिखा है log π/4 और ये लिखा है log π/4 और log 4/π, तो एक दूसरे के ये अपोजिट नंबर और माइनस के साथ है। ये वैल्यू इसका माइनस साइन है, ये वैल्यू इसका माइनस साइन है। यही बेटे कॉस की जो दी हुई है वैल्यू, अगर आप इसको साइन में चेंज करेंगे तो कॉस होगा 90 माइनस ऑफ दिस करेंगे तो साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ दिस आ जाएगा, और जब 90 माइनस ऑफ दिस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी माइनस टाइम वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से tan वाला भी इसका माइनस टाइम आ जाएगा, और ये तो आपको माइनस टाइम दिख ही रहा है। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 0 0 a b c माइनस a माइनस b माइनस c टाइप, कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट whose वैल्यू डेल्टा इक्वल टू 0। इस टाइप के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जब ये प्रॉपर्टी आपको साफ साफ दिखलाई पड़ रही है, साइन को कॉस में चेंज करना मालूम है, टेन को कॉट में चेंज करना मालूम है, 90 वाला कॉन्सेप्ट है ना, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा।
अब चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं तो प्रेस से चेक कर लेंगे, वो चेक सारी वैल्यूज आप चेक कर लेंगे। तो इससे जो हमारा जो आ जाएगा एफ थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन 1 साइन थीटा माइनस साइन 1 साइन थीटा -1, ये नहीं, ये माइनस साइन है 1 साइन थीटा, और -1 माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा, और ये 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा 1 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन टाइम आ जाएगा 1 टाइम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा टाइम आ जाएगा, ये कैंसिल माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस 1 टाइम आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये बाहर हाफ लगा हुआ है। तो कुल मिला करके ये वैल्यू डबल हो रही है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एफ थीटा है। इससे आप जी थीटा जो आपको डिफाइंड अंडर रूट एफ थीटा -1 प्लस 1 अंडर रूट एफ π/2 माइनस थीटा -1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, बस ध्यान देना होता है बेटे, आईआईटी कॉम्पिटिशन के अंदर अंडर रूट की मीनिंग स्क्वायर में अगर आ रही है तो वो मॉड में कन्वर्ट हो जाएगी, और π/2 माइनस थीटा रखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये मॉड कॉस थीटा। तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जी थीटा जो है ये 1 से √2 मॉड साइन थीटा प्लस मॉड कॉस थीटा की जो रेंज होती है 1 से √2 होती है। इट इज वेल डिफाइंड रेंज, अगर आप ग्राफ भी बनाते हैं तब भी उससे ये वैल्यू आ जाती है। अब जी थीटा का जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज है दैट आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफएक्स। So therefore roots of px is equal to 0 are 1, √2। तो px क्या हो जाएगा, a टाइम x -1 और x -√2। अब भाई ये चारों वैल्यूज p2 दिया हुआ है, P2 दिया 2 -√2, ये इंप्लाइज कर रहा है a × 1 × 2 -√2, तो इससे a हो गया 1। तो अब px की वैल्यू आ गई x -1 × x -√2। अब आप बेटे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये चारों वैल्यूज x की वैल्यू 3 + √2/4, ये सब आप अगर पुट करेंगे, और यहां पर x -1 और x -√2 है, तो आप जब ये सब वैल्यू से पुट करेंगे तो इसका -1 और -√2 ये दोनों आप चेक कर लेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है A and C आर करेक्ट। नाउ चेक ऑल ऑप्शंस, ये आप खुद करेंगे। आंसर जो है आपको हम लिख दे रहे हैं A and C। That's all. Thank you very much.